नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी पूरी टीम राहुल गांधी को इटली भेज रही थी। नरेंद्र मोदी इन दिनों कहां है, कुछ पता है क्या? आरएसएस की टीम नरेंद्र मोदी को कहां भेज रही है, आपको पता है क्या? और हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलाने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपाई, उनके लोग कहां हैं, कहां बिजी हैं, कुछ पता है क्या? क्या पता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में इन्वेस्टमेंट का खेल चल रहा है? पता है आपको? क्या पता है अदानी इस देश के सीमेंट किंग बनने वाले हैं? पता है क्या? नहीं पता है तो जान लीजिए। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी इंडिया टीवी पर एक शो में जाते हैं, एक बड़ा मजमा लगता है, एक शो होता है, तमाम लोग इकट्ठे किए जाते हैं, तालियां बजती हैं और वैसे में रजत शर्मा एक निमंत्रण कार्ड पढ़ते हैं और उसमें कभी इतने को सगाई, इतने को मंगनी, इतने को ये, इतने को शादी, इतने को ईवीएम का रोना और इतने को पप्पू की विदाई, इटली विदाई, ये भेज रहे थे। राहुल गांधी तो कहते हैं आप मुझे पप्पू कहो, आप मुझे कुछ भी कहो, इस देश का अच्छा करो, इस देश के लोगों का अच्छा करो, इस देश के लोगों को उनके हक दो, यह करो तो हमें मंजूर है। हमें यह मंजूर नहीं कि आप हमें सम्मान देते रहो और इस देश का बुरा करो। जी हां, यही बात है। बहरहाल चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, अमित शाह ने नारा दिया था, संसद के भीतर दिया था, वो नरेंद्र मोदी 240 पे सिमट बैठे। और जब वहां सिमट बैठे और मोदी सरकार से एनडीए सरकार हो गई, तब मोदी कहां गए? मोदी इटली भाग गए। मोदी इटली भाग गए, वो वहां मिलोनी के गले पड़ रहे हैं और वहां पर अपना राग अलाप रहे। जी हां, वो इटली गए, राहुल गांधी नहीं गए। तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो इटली चले गए, लेकिन डर रहे हैं यहां पर क्या खेल हो रहा है। उनको परमानेंट इटली भेज देने का खेल चल रहा है और उस खेल का क्या हिस्सा है, क्या क्या चीजें हैं, यह समझ लीजिए। सबसे पहले आइए कि नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े खास मंत्री थे संजीव बालियान, उनका और उन्हीं के विधायक हैं संगीत सोम, उनका झगड़ा सड़क पर आ गया है। सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और संगीत सोम ने तो पूरी फहरिस्त खोल दी है कि कैसे मोदी राज में उन्होंने अवैध कमाई की है। ऑस्ट्रेलिया में जाने कितनी जमीनें और जाने कितनी संपत्तियां खरीदी हैं और किस किस तरीके से, किसके और बेनामी नामों से और किन उससे करा है। और उसके बाद में कैसे 800 एकड़ जमीन, 800 एकड़ कनखल में और किस तरीके से जो उधर खरीदा गया है तमाम उसी इलाके में, तो उन सब के बारे में वो बता रहे और बता रहे हैं कहां कहां काला धन कैसे इन्वेस्ट किया गया। नरेंद्र मोदी की ईडी कहां है, सीबीआई कहां है, इनकम टैक्स कहां है और ये खेल क्या है? इससे तो सीधे सीधे परोक्ष में मोदी पर जाता है कि मोदी उस खेल का हिस्सा है। तो संगीत सोम ने एक संगीत बजा दिया है और उन्होंने संगीत बजा दिया है तो उसकी गूंज वहां से लेके हरियाणा में और राजस्थान तक पहुंच रही है, देश में पहुंच रही है। मैसेज जा रहा है कि यदि ऐसे ही खुलासे होते रहे
तो नरेंद्र मोदी के हर मंत्री के खुलासे हो जाएंगे, स्मृति ईरानी के खुलासे हो जाएंगे, और स्मृति ईरानी के हो गए तो मोदी और नंगे हो जाएंगे। तो साहब यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो जब बात आ रही है कि कैसे लोगों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, कैसे नंगा किया जा रहा है, तो एक बड़ी चीज, थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो पुलिस वाला रेप कर देता है, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ तो वहां पर डॉक्टर रेप कर देता है, और नेता मंत्री और साधु संतों के पास जाओ तो वो रेप कर देते हैं। नेताजी कहीं रेप करते हैं, कहीं मंत्री जी रेप करते हैं, कहीं साधु संत तथाकथित रूप से रेप करते हैं। तो महिलाएं जाएं कहां? ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे बहुत हुआ नारी परवार अब की मोदी सरकार। तो मोदी सरकार तो खत्म हो गई, अब एनडीए पे रह गए हैं। अब एनडीए पे रह गए हैं तो पूछ रहे हैं कि बताइए भैया, ये आपकी डबल इंजन की सरकारों में ये हाल हो रहा है, जगह जगह ये हो रहा है। तो जब ये हाल हो रहे हो तो आप जवाब देंगे या मिलोनी से ही मिलते रहेंगे? तो आप तो इटली भाग गए। तो चलिए, जब आप इटली भाग गए, उस वक्त में भाग गए जब 4 दिन के भीतर, लगातार 4 दिन के भीतर 4 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो गए। 4, 1 2 3 4, यह हालत है। दर्जन भर लोग मर चुके हैं, 5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। हालत यह है, पुलिस के लोग हों, आर्मी के लोग हों, सब हो, जवान हमारे शहीद हुए हैं, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं, उनके गृह मंत्री लापता हैं। सबका सभी इटली गए हैं क्या? और यह हालत है। तो निश्चित रूप से पूछ रहे हैं आप कि आपने क्या देश बना दिया है? तो इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने पूछ दिया। आपने तो कहा था, हमने आपके समर्थन किया था कि अनुच्छेद 370 का जो ये आप करेंगे, उसके कुछ क्लॉज जो खत्म करने की बात कही थी, उससे वहां पर बदलाव आएगा, शांति होगी, सुरक्षा होगी। अब तो 5 साल हो चुके हैं, क्यों नहीं हुआ है? क्या ये हो रहा है? लगातार हो रहा है। साहब कोई जवाब तो नहीं है, जवाब नहीं है, क्योंकि सैनिकों को अग्निवीर बना दिया है, और अर्धसैनिक बल हैं वो विश्वास खो चुके हैं। और सेना के सबसे बड़े जो थल सेना अध्यक्ष हो या सीडीएस हो, उनकी हैसियत यह कर दी है कि वो बनियों के पीछे बैठते हैं, जो मोदी के चमचे बनिए हैं, उनके पीछे वो बैठते हैं। यह हैसियत कर दी है, न कोई प्रोटोकॉल, न कोई सम्मान। तो न जवान का सम्मान है, न किसान का सम्मान। तो यह स्थिति है, और सिर्फ ब्लैक मार्केट ये सारा राज चला रहे हैं। अडानी अंबानी आगे बैठ रहे हैं। तो अडानी को आपने कब्जा कराने का धंधा कर दिया कि कैसे उन्हें कब्जा कराएंगे इस देश की तमाम संपत्तियों पे, दिश पे। तो आपने किस तरीके से पेना सीमेंट है, सौराष्ट्र सीमेंट है, और जयप्रकाश ग्रुप की इंडस्ट्रीज का जो है एसोसिएट्स का, उन सब को अडानी के हाथ सौंपने का आपने फैसला किया। उसमें किस तरीके के आपके रोल है और क्या भूमिका है, वो भी आने लग रही है। तो आपके मंत्री धंधा करेंगे, आपके दूसरे दोस्त धंधा करेंगे, आपके अडानी करेंगे, और ये धंधे होंगे। यही तो राहुल गांधी कहते हैं। तो अब आप उन्हीं अडानी अंबानी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एएसआई, एसआई, ये सब जो है आप देने जा रहे हैं ठेके पे। हालत यह है कि आउटसोर्स होगा। उन सब इंस्पेक्टरों का, एएसआई का, सबका जो मालिक होगा, वो मालिक होगा कोई बनिया ठेकेदार, अडानी अंबानी जैसा, और वो मालिक होगा, वो हाकेगा जाओ ये करो। तो यह बना दिया है आपने।
इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरा प्रपोजल तैयार करके इस पे काम कर रही है और इसकी चिट्ठी वहां के एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने जारी करके लोगों से इस पे सजेशंस मांगे हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या किया जा सकता है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। यानी सब ठेके पे दे देंगे, देश ही ठेके पे दे देंगे और दे ही दिया है आपने। सड़कें ठेके पे, एयरपोर्ट ठेके पे, बंदरगाह ठेके पे, सड़कें ठेके पे, अस्पताल ठेके पे, व्यवस्थाएं ठेके पे, दफ्तरों में सारा क्लर्कल स्टाफ ठेके पे, दूसरे जो इंजीनियरिंग के काम है वो सब ठेके पे। तो साहब सब कुछ ठेके पे, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मलाई खाएंगे, इटली जाएंगे? तो जब आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से सवाल आता है। वहां ठेके पे आपने दे दिया परीक्षाएं, एनटीटी ने नीट का एग्जाम कराया और नीट के एग्जाम में जो खेल हुआ वो किसी छिपा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1500 कुछ लड़कों बच्चों को यह कहा कि ठीक है जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए उनको तो हटा करके ऐसे ऐसे कर लिया, लेकिन उनका क्या होगा जो एक कमरे में बैठ करके जिनको 720 में से 720 नंबर दिला दिए गए? वो 67 बच्चे, 67 बच्चे जो 720 में से 720 पा जाते हैं, कैसे पा जाते हैं? खेल क्या है? वो बच्चे जिनकी ओएमआर सीट फाड़ दी जाती है, वो क्या खेल है? तो इस तरह के खेल सामने आ गए हैं। आपने चुनाव तो जीत लिया किसी तरीके से, उसकी जो धांधली है वो भी सामने आ रही है, रोज बरोज सामने आ रही है कि किस तरीके से ईवीएम में वोट कितने निकले, गिने कितने गए, पड़े कितने, आए कितने। और ये खेल देश भर में हुआ है और जो ये खेल हुआ है इससे इस देश की 100 सीटें प्रभावित हुई है। एक दो नहीं, 100। आकलन 100% सही था कि मोदी सरकार 150 नहीं आती है, बिल्कुल वही है। उत्तर प्रदेश में ही ऐसी तमाम सीटें। तो आप इससे समझिए कि किस तरह से खेल हुआ है और क्यों हुआ है, इसको समझने वाला है। आपके खेल चलते हैं, कहीं पेड़ काट डालो, कहीं कुछ कर डालो। आप देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल में 29,000 हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। 29,000 महिलाएं पेड़ों पर चिपक गई हैं कि आप पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। यह दशा है। रेल की दशा बदतर है। एसी क्लास तक में स्थिति यह है कि जानवर की तरह लोग ठूसे हुए हैं। यह हालत हो तो आप क्या कहेंगे? तो और ये सब खेल हो तो सवाल तो उठता है कि लोगों को आपने अब तक 27 बच्चे आत्महत्या कर चुके, आपको होश नहीं है। तो जब ये खेल होंगे तो निश्चित रूप से, और महंगाई का खेल चल ही रहा है, इसको लेकर के बड़ा साफ है कि जो 2014 में 210 रुपए का आटा हुआ करता था वो आटा अब 450 रुपए किलो है। इसी तरह दूध जो फुल क्रीम का 30 रुपए हुआ करता था वो 68 रुपए है। इसी तरह देसी घी जो 300 रुपए का हुआ करता था वो 750 रुपए का है। इसके बाद सरसों का तेल 52 रुपए का होता था वो 250 का है। इसी तरह अरहर की दाल जो 80 रुपए होती थी वो 230 की है। इसी तरह पेट्रोल जो 66 रुपए का होता था वो 100 रुपए के आसपास है। उसके बाद डीजल की स्थिति है जो 52 रुपए का होता था वो 98 रुपए का। ये उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह टोल की स्थिति है दूसरी। तो महंगाई से सब जूझ रहे हैं। तो जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से, और आप अपनी इसके बाद में तमाम चीजों पे कहते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ही एक खेमा आपको परमानेंटली शिफ्ट कराने में लग गया। उसने इसके लिए तमाम चीजें निकाल रखी और उस मुहिम को आरएसएस के जरिए
कंट्रोल किया जा रहा है। तो मोहन भागवत उसी मुहिम के तहत गोरखपुर पहुंच गए और उन्होंने योगी गुट को पूरी दम भर दी है कि अब मोदी को तुम उखाड़ फेंको, हम तुम्हारे साथ। तो उधर वो खेल चल रहा है। इधर दूसरी तरफ दो बैसाखियों पे जो शेर चल रहा है, या कहिए दो लोग जो शेर का कान पकड़े हुए हैं और लेके चल रहे हैं, एक टीडीपी के आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ जेडीयू के नीतीश कुमार। शेर के दोनों एक एक कान पकड़े हैं और घसीटते चल रहे हैं। शेर बब्बर शेर, यही कुछ कहते थे ना वाजपेयी भक्तगण। तो ऐसे ही घसीट के लेके चल रहे हैं और वहां दूसरी तरफ उसी शेर के पीछे से डंडा डाल दिया है मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने ऐसा डाला है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कहां से करें क्या। अब तक भाजपा की मीटिंग नहीं बुला पाए, भाजपा के जो सांसद हैं उनकी, इधर उधर मुंह मारते घूम रहे। आवाज नहीं आ रही है कि इतने आतंकी हमले हो रहे हैं उस पर। आवाज नहीं आ रही है कि नीट पे कुछ बोल पाए। आवाज नहीं आ रही कि महंगाई की स्थिति इतनी बढ़ गई है और रोज ब रोज दूसरी और घटनाएं हो रही। जब कहीं आवाज ना आ रही हो तो भाग के इटली चले जाते हैं। राहुल गांधी तो नहीं जाते हैं, राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं, राहुल गांधी वायनाड जाते हैं, राहुल गांधी दिल्ली रहते हैं, राहुल गांधी देश की जनता से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन भाग तो आप गए। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत ने यह डाटा तैयार कराने का कर दिया है कि मोदी ने कहां कहां पर कैसे कैसे क्या किया, टिकटें दी और जो हार गया। गुजरात में चुनौती मिल गई, गुजरात में बनासकांठा में बुरी तरह हार मिली, तो आप समझिए क्या हाल। और वही नहीं, राजस्थान में बड़े प्रयोग कर रहे थे, राजस्थान में बुरी हार मिली। और जिस उड़ीसा में जीते भी हैं, वहां कहते थे कांग्रेस मुक्त करेंगे, वहां पर कांग्रेस को 10 से 15 सीटें हो गई। भले ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 27% के वोट शेयर पे थी, वो 41% के वोट शेयर पे आ गई। यानी कांग्रेस का इतना ज्यादा वोट बढ़ गया वहां। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो रही हो तो मोदी की विदाई का वक्त आ गया है और उस विदाई के वक्त का पूरा जो खेल रचा जा रहा है गोरखपुर में बैठ के, वो समझने वाला है। और यह खेल होने के बाद में भाजपा एक नया चेहरा देना चाहती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को वो डाल चुकी है मार्गदर्शक मंडल में और अब उस पे उनकी वेबसाइट पे डाली दिया है। अब वास्तव में भी उस मंडल में ढकेलने का काम शुरू हो गया है। ये कितनी देर में मैच्योर होगा वो देखने वाला होगा, लेकिन मुझे लगता है मोदी की सरकार उन्हीं के लोग ले डूबेंगे और फिर जो होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी सीना तान के खड़े हैं, अब लड़ने को तैयार हैं। उनकी तलवार की धार भी तेज हो गई है, संकट खड़ा है। राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया है, नरेंद्र मोदी का जो CSDS है, जो भारत सरकार के पैसे से वित्त पोषित होता है, उसने अपने सर्वे में कह दिया है कि राहुल गांधी को लोग 36% लोग चाहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने और कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। यानी राहुल गांधी 4% ज्यादा लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। ये मोदी का ही CSDS कह रहा है, कोई और नहीं। तो अब समझिए खेल कहां पहुंच गया है। मोदी का भ्रष्टाचार, मोदी का जो भी सारे गेम है, सारा पूंजीवाद है, सब कुछ है, उन्हें ले डूबने को तैयार है और राहुल गांधी घेरने को तैयार है। इसी डर से नरेंद्र मोदी ने जो सत्र बुलाया है संसद का,
वो भी देर कर दिया है। अब सत्र 24 तारीख को होगा। सरकार बन गई इतने दिन हो गए, जीते इतने दिन हो गए, अब स्थिति यह है कि 24 को होगा। इतना डर क्यों है 20 दिन बाद रिजल्ट आने की? यह बता रहा है कि मोदी कितना घबराए हुए हैं कि उस सत्र में कहीं खेला ना हो जाए और मोदी पलट ना जाए और इटली भाग जाए। जय